7,000 फीट मतलब 2,000 मीटर से कहीं ज़्यादा की औसत ऊंचाई पर ऐसे तमाम जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं। इन प्राणियों को सुरक्षित ठिकाना दिया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा है और आने वाले सालों में इन पर संकट के बादल गहराएंगे। बेशक ये खूंखार जानवर हैं जिनके चंगुल से शिकार का बच निकल पाना लगभग मुश्किल होता है। तीखी नज़र और चपल पैतरे, ठंडे इलाके में इनका आतंक जंगलों को और भी डरावना बना देता है। इन्हें करीब से देखना और इन्हें फिल्माना इतना भी आसान काम नहीं, चाहे चौपाया हो या रेंगने वाले ऐसे बेहद विषैले सांप जिसके जहर की एक बूंद से कम 200 लोग मौत की नींद सो सकते हैं। मैदानों में, पठारों पर और जंगलों में रहने वाले ऐसे तमाम प्राणी आज भले ही पिंजरे में हैं, लोहे, ईंट या शीशे के बाड़ में बंद किए गए हैं, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी थोड़ी सी असावधानी जानलेवा साबित हो सकती है। इन प्राणियों को एक ही जगह पर देखने के मकसद से आज हम आए हैं दार्जिलिंग स्थित अपने देश के एक विशेष प्राणी उद्यान पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाल पांडा, हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िया और पूर्वी हिमालय के अन्य अत्यधिक लुप्तप्राय जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन कार्य सालों से जारी है। हिमालय के बहुमूल्य और संकट में पड़े जीवों के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य के साथ बंगाल की तत्कालीन गवर्नर पद्मजा नायडू के द्वारा 1958 में हिमालय जूलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान किया गया। चिड़ियाघर जानवरों के लिए प्रजनन का मैदान है जो अल्पाइन स्थितियों के लिए अनुकूल हैं और स्नो लेपर्ड और रेड पांडा के कैप्टिव प्रजनन में सफल रहा है। बागडोगरा एयरपोर्ट से तकरीबन 96 किलोमीटर दूर बसे दार्जिलिंग शहर के इस नज़ारे को देखने से चूकिए मत। यहाँ की उपजाई गई चाय बेहद महंगी और लोकप्रिय होती है। अभी मौसम का मिजाज देखिए, मार्च का महीना है और बाहर का तापमान है 13 डिग्री सेल्सियस। सुबह सुबह जब हम अपने होटल से सैर करने स्टेशन की ओर गए तो तापमान था 7 डिग्री सेल्सियस। इसी तापमान की अनुकूलता में इन प्राणियों का रहना, खाना और सोना सहज रहता है। चाय बागान और दार्जिलिंग शहर के बीचों बीच आइए, मतलब शहर के एक छोर पर 44 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले इस चिड़ियाघर में कई लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे हिम तेंदुए, लाल पांडा, साइबेरियाई बाघ, गोराल, पहाड़ी बकरी और कई प्रकार के लुप्तप्राय पक्षियों के ठिकाने हैं। अब हम सांपों की बस्ती में हैं। यहाँ एक से एक सांप हैं। यहाँ फोटोग्राफी या शूटिंग की मनाही है। हमने कुछ अन्य सूत्रों से यह क्लिपिंग जुटाई है। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि फिल्मों और कॉफी टेबल बुक में दिखने वाला सलोना हिमालय महज जड़ी बूटियों और फलों के अलावा केसर उपजाने की कोई खास भूमि नहीं है, बल्कि यहाँ इन प्राणियों ने इंसानी जिंदगी को सदियों तक एक दायरे में बांध कर रखा, जब तक बारूद भारत नहीं लाया गया था। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान से निकलते ही इस तरह का हुजूम दिख जाए तो क्या खूब, शायद आपको भी बढ़िया लगे। अमरिंदर किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स, दार्जिलिंग।